हेलो, नमस्कार दोस्तों। पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाल विकास यानी सीडीपी का हम चैप्टर वाइज थ्योरी और चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर चल रहे हैं। तो अभी तक 4 चैप्टर की थ्योरी फिनिश कर चुके हैं और और 3 चैप्टर का एमसीक्यू भी समाप्त कर चुके हैं। तो चौथे चैप्टर की आप थ्योरी अगर नहीं देखे हैं तो फिर ज़रूर देखिए और उसके बाद इस एमसीक्यू में शामिल होइए। और इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम में काफ़ी है। ये लगभग टीचिंग एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से 20 से 35 नंबर का पूछता है और जो कि काफ़ी अहम रोल निभाता है। तो आइए इसी क्रम में चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उससे पहले अगर मेरा ये काम पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं जो चैप्टर नंबर 4 है, शैशवा अवस्था में विकास। यही चैप्टर है। इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ, जिसकी थ्योरी की वीडियो ऑलरेडी डाल दी गई है। उसको आप देखिए, कम से कम उसको 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद ही इस एमसीक्यू में शामिल होइए। अगर थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर ले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सीखने की कौन सी अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। तो आपको बताए थे शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। नवजात शिशु के शरीर का भार कितना होता है। तो आपको बताया गया होगा थ्योरी में 3 किलोग्राम। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है। तो आपको बताया गया होगा शुरू में 350 ग्राम रहता है, लेकिन 6 वर्ष तक होते होते बच्चों के मस्तिष्क का वजन 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। अगर आप इसको केवल ग्राम में बताना चाहें तो 1250 ग्राम लगभग हो जाता है। तो आप समझ गए 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना हो जाता है, 1 किलोग्राम 250 ग्राम, इन टोटल 1250 ग्राम तक हो जाता है। और शिशु अवस्था में कितना होता है, 350 ग्राम तक। जो भी थ्योरी की क्लास लिया होगा अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ रहा होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। तो कितने वर्षों में निकल जाते हैं, 1 वर्षों में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। और कितने होते हैं दूध के दांत, 20 होते हैं। ठीक, और कितने वर्षों से निकलना चालू होते हैं, 6 महीने से दूध के दांत निकलना चालू हो जाते हैं। और कितने 1 साल में पूरे निकल जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 270। स्व प्रेम की भावना का विकास किस समय होता है, शैशवावस्था में होता है। सारा क्वेश्चन थ्योरी में आपको बताया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है। तो किसे कहा है, शैशवावस्था को। याद रखिएगा इस मनोवैज्ञानिक को, वैलेंटाइन, इन्होंने सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा है। हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कौन सा, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व और विटामिन भी पाए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, कैसी रहती है, अनियमित रहती है। ठीक, दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं कब से, 6 माह से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और 1 वर्ष तक सारे दूध के दांत निकल जाते हैं। और कितने होते हैं, 20। दूध के दांत कितने होते हैं, देखिए आ गया क्वेश्चन, कितने होते हैं, 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। इसी वजह से लड़कियां अपने पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम भावना दिखाती हैं। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ओडियफ ग्रंथि पाई जाती है। इसी ग्रंथि की वजह से लड़के अपने माता के प्रति प्रेम भावना दिखाते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें, शैशवावस्था में। ठीक, आपको बताया गया होगा। आगे किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है। तो किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है, शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है। परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। जो भी थ्योरी का क्लास लिया होगा, मैं बोला था इसको याद कर लीजिएगा, किसमें,
मांटेनफरी पद्धति में, किसमें? मांटेनफरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? किसको? अपनी माता को। ठीक। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 270। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक है, ये किसने कहा है? आपको याद होगा, मैं बताया हूँ, रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र क्या होते हैं? प्राथमिक शिक्षक होते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न में की स्थिति में रहते हैं। सबसे पहले तो बताइए, 3 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व बाल्य अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक। और 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। एक किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। चाहिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आपको बताया गया होगा 350 किलो, 350 ग्राम, 350 ग्राम या 0.35 किलोग्राम। ठीक। आगे आइए, सरसवा अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? तो कितना प्रतिशत तैयार होता है? 90%। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो थ्योरी नहीं पढ़ेगा उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले थ्योरी की क्लास जरूर 2 से 3 बार देखिए। ठीक। तो सरसवा अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? कितना? 90%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो कितने वर्ष का बच्चा? 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती है, किस अवस्था में? सरसवा अवस्था में। याद रखिएगा, काम की भावना तीव्र तो होती है लेकिन क्रियाशील नहीं होती है। तो किस अवस्था में? सरसवा अवस्था में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरसवा अवस्था में संवेग होता है, कैसा होता है संवेग? चंचल होता है। सरसवा अवस्था में संवेग कैसा होता है? चंचल होता है। तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 4 सरसवा अवस्था के विकास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए गए, जो कि 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसे आप याद कर लीजिएगा और एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए। सबसे पहले आप थ्योरी की क्लास कम से कम 2-3 बार देखिए। जो थ्योरी की क्लास देखेगा वही इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। तो बस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में। किसी क्या नेक्स्ट चैप्टर है आपका बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था की थ्योरी मिलते हैं। तब तक आप इस चैप्टर की थ्योरी को देखिए, दोहराइए और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लगाइए। और एक चीज़ और, रिवीजन शुरू से ज़रूर करिए। शुरू से पहला वीडियो की थ्योरी, दूसरा वीडियो की थ्योरी, तीसरे वीडियो की थ्योरी, चौथे वीडियो की थ्योरी, फिर उसके बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप लगाइए। सारा प्लेलिस्ट अच्छे से लगा रखा हूँ, वहाँ से देखिए और समझिए। ना समझ में आए तो कमेंट करिए। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।